नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा अर्जेंटीना, ये देश बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। रीजन ये है कि 57 ईयर्स बाद हम देख रहे हैं कि एक भारतीय प्रधानमंत्री इस कंट्री को विजिट करने के लिए गया है। पीएम मोदी, जैसे आप लोग जानते हैं, 5 कंट्रीज के टूर पे गए हैं। घाना, ब्राजील, अर्जेंटीना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और नामीबिया। घाना और त्रिनिदाद एंड टोबैगो को विजिट करने के बाद अब पीएम मोदी पहुंचे हैं अर्जेंटीना, एक ऐसा देश जिसके बारे में वैसे कई इंडियंस जानते नहीं है। अर्जेंटीना भारत के लिए एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी है। अब यहाँ पे आप कहोगे, वेट, अर्जेंटीना भारत के लिए प्रॉब्लम कैसे बन गया? क्योंकि हम तो सुनते हैं अर्जेंटीना काफी फ्रेंडली कंट्री है और यहाँ से लियोनेल मेसी आते हैं, फुटबॉल के काफी ये लोग फैन है। हाँ, वो सब ठीक है अपनी जगह, मगर जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, अर्जेंटीना एक इंटरनेशनल ग्रुप का पार्ट है। इस ग्रुप का नाम है यूएफसी। हर इंडियन को पता होना चाहिए वैसे यूएफसी है क्या। यह है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस। जिस तरीके से भारत कहता है ना काफी बार कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करो, वहां पे और सीट्स लाओ और भारत को तो एक परमानेंट मेंबर बनाओ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। कई कंट्रीज का ग्रुप है जो कहता है नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें ऐसे देश आते हैं जो यूजुअली भारत को पसंद करते नहीं हैं, जैसे कि पाकिस्तान, टर्की और आज के समय कहना पड़ेगा इवन कनाडा। कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे इतने अच्छे हैं नहीं। और बाकी देखो, मैक्सिको, इटली, अर्जेंटीना और इवन यहाँ पे आपको साउथ कोरिया, ये सब देश दिख जाएंगे आपको। ये सभी कंट्रीज किसी ना किसी कारण की वजह से नहीं चाहते कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताऊं तो इटली ये नहीं चाहता कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार हो, क्योंकि अगर विस्तार होगा तो जर्मनी को सीट ना मिल जाए। तो हर कंट्री की अपनी जियो पॉलिटिक्स है। अर्जेंटीना डायरेक्टली भारत के अगेंस्ट नहीं है, ये लोग अगेंस्ट है ब्राजील के। ये लोग ये नहीं चाहते कि ब्राजील यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्थायी सदस्य बन जाए। तो हर कोई अपनी तरफ से किसी ना किसी को खींचने की कोशिश कर रहा है। और अर्जेंटीना भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और साथ ही साथ एक जियोपॉलिटिकल पजल भी है कि अर्जेंटीना को कैसे मनाए। ये एज सच कोई एंटी इंडिया कंट्री नहीं है, मगर जो इनका स्टांस है यूएन में, ये काफी बार भारत को चोट पहुंचाता है। और पीएम मोदी अर्जेंटीना में पहुंचे, इनका काफी भव्य वेलकम किया गया। और इस पूरी विजिट में मैंने नोट किया कि पीएम मोदी ने फोकस किया है कि जिन इश्यूज पर दोनों देश इकट्ठा आते हैं उनको और स्ट्रांग किया जाए, रिलेशंस और स्ट्रांग करते हैं। अभी एक सीधा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर अर्जेंटीना की पोजीशन को बदल पाना इमीडिएटली काफी मुश्किल होगा। अभी फोकस करते हैं अर्जेंटीना के मिनरल्स पर, अर्जेंटीना के लिथियम पर। और इस पे आपने देखा होगा भारत का जो विदेश मंत्रालय है, इनकी भी स्टेटमेंट आई है कि अर्जेंटीना का जो लिथियम रिजर्व है, भारत इस पर ग्रेट इंटरेस्ट रखता है। हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको लेकर। और अगर यहाँ पे आप कह रहे हैं लिथियम, समझ गए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिथियम आज के समय। मगर जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला था, उसको निकालो ना, ये कहा अर्जेंटीना इतना दुनिया की दूसरी तरफ, वहां पे हम इनकी जो माइंस हैं उधर से लिथियम निकालना चाहते हैं, ऐसा क्यों? समझाता हूं आपको। पहली बात तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स मिले, बट प्रॉब्लम ये होती है कि लिथियम रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में है, ये क्ले डिपॉजिट फॉर्म में है। तो मतलब कि कमर्शियली इन रिजर्व्स को बाहर निकालकर बेच पाना काफी ज्यादा महंगा सौदा पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार, देखिए, ऑक्शन तो करने का प्रयास कर रही है कि भारत की प्राइवेट कंपनीज आए, लिथियम यहां से निकाले, बेचे। बट यहां से लिथियम निकाल कर बेचने का खर्चा इतना ज्यादा होगा कि अभी तक जो भी हमने ऑक्शन किए हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिथियम रिजर्व्स के, इसमें कोई भी इंटरेस्ट किसी ने शो किया नहीं है। एक रीजन थोड़ा बहुत यहाँ पर यह भी है, सिक्योरिटी कंसर्न्स। क्योंकि जब आप लिथियम की माइनिंग करते हैं तो बहुत सारे माइनर्स को आपको लाना होगा। कल को मान लीजिए कोई आतंकवादी हमला यहाँ पे हो जाता है तो वो भी एक कंसर्न हमेशा बना रहेगा। तो दोनों फैक्टर है यहाँ पर, मैं कहूंगा। और अभी भी वैसे मुझे ये भी ऐड यहाँ पर करना पड़ेगा कि इन द फ्यूचर अगर मान लीजिए क्ले डिपॉजिट फॉर्म में जो लिथियम आज के समय धरती के नीचे है, उसको निकालने का कोई अच्छा तरीका मिल गया, तो उस केस में बिल्कुल जम्मू कश्मीर का लिथियम निकालने का हम प्रयास कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। बट अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, अर्जेंटीना का लिथियम भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन कंपनीज अर्जेंटीना की कंपनीज के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप कर ले, जिससे ये लिथियम अर्जेंटीना से इंडिया लाया जा सके और इंडिया में हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज, जो पूरे देश के काम आएगी। और ऑब्वियसली हम उन बैटरीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और पीएम मोदी का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 कंट्री टूर है ना, ये मिनरल्स के आसपास ही घूमता है। समझाता हूं कैसे। नामीबिया देश, जहां पर पीएम मोदी अभी जाएंगे,
नामीबिया में यूरेनियम बहुत सारा है। दुनिया का 11% यूरेनियम बताया जाता है नामीबिया से आता है। अर्जेंटीना में अगर हम देखें, दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम और बहुत सारे यहाँ पर शेल गैस और ऑयल रिजर्व्स है, एनर्जी का भंडार है अर्जेंटीना में। और इंडिया और अर्जेंटीना का ट्रेड भी आप अगर देखो तो 5 से 6 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। अर्जेंटीना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स हम ये भी कोशिश करना चाहेंगे कि अर्जेंटीना कल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार को लेकर जो अपनी पॉलिसी है वो भी बदल ले, बट ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वहां पर अर्जेंटीना ब्राजील की जो राइवलरी है वो काफी हद तक प्ले होती है। फिर आप अगर घाना को देखो, घाना को कहा जाता है अफ्रीका का लिथियम हब। और पीएम मोदी रिसेंटली घाना में गए थे, उनके पार्लियामेंट में भी पीएम मोदी का काफी अच्छे से वेलकम हुआ। त्रिनिदाद एंड टोबैगो आप अगर देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ब्राजील की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेत्रा एम्ब्रार जो पार्टनरशिप है ये काफी हद तक प्ले में आ जाती है। तो ये पांचों कंट्रीज कहीं ना कहीं भारत की एनर्जी नीड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत ने अपनी तरफ से अर्जेंटीना को एक ऑफर ये भी दिया है कि अर्जेंटीना की जो मिलिट्री है इसके पास एक वास्ट हेलीकॉप्टर फ्लीट है। आप अगर साउथ अमेरिका में देखो तो मिलिट्री स्ट्रेटजी में हेलीकॉप्टर्स का क्रिटिकल रोल रहता है क्योंकि काफ़ी एरिया पहाड़ हैं, उसके अलावा जंगल्स हैं, तो हेलीकॉप्टर से काफ़ी बार ट्रूप मूवमेंट की जाती है। तो भारत ने अर्जेंटीना को एक ऑफर दिया है कि आपकी सारी जो हेलीकॉप्टर फ्लीट है ना, इसकी मेंटेनेंस का काम इंडिया देख सकता है। ये आप कह लीजिए भारत का पहला कदम होगा अर्जेंटीना के डिफेंस सेक्टर में। अर्जेंटीना ऑब्वियसली भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको लेकर भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और वेरियस और डिफेंस इक्विपमेंट ये भारत से परचेज करने की बात कर रहे हैं। आई एम श्योर इन द फ्यूचर इसको लेकर सुनने को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आएगी कि अर्जेंटीना इंडिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहा है। बट जो ये इंपॉर्टेंट ऑफर है भारत का, ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर का काम करेगा कि अर्जेंटीना कैन डिपेंड ऑन इंडिया। ऐसा तो है नहीं कि अर्जेंटीना रातों रात बदल जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे वी हैव टू विन द ट्रस्ट ऑफ दैट कंट्री। हमें अर्जेंटीना की कंसेक्यूटिव सरकारों को समझाना होगा कि इंडिया आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, यू कैन डिपेंड ऑन इंडिया। और उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर इंडिया को मल्टीफोल बेनिफिट मिलेंगे ऑफ हैविंग फ्रेंडली रिलेशंस विद अर्जेंटीना इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली अर्जेंटीना इंडिया रिलेशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल, क्या क्वेश्चन है, कभी सोचा नहीं था यही पूछना पड़ेगा, मगर जुलाई 2025 का जो महीना है, तो इस महीने में एक नया देश बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट। हर महीने चेंज होती है प्रेसिडेंसी, तो बताइए वो कौन सा देश है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है अपने आप में। ये आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का इतना फनी है कि आंसर देख के ही आप समझ जाओगे कि क्यों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेजर रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है और जो कंट्रीज इन रिफॉर्म्स को रोक रही हैं ये ऑल टुगेदर यूएन की इंपॉर्टेंस दुनिया में कम कर रही है। तो बताओ जी कि आज के समय इस महीने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है। ये है आपकी ऑप्शन, ईरान, टर्की, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं और साथ ही साथ
बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।